यहाँ के मैंने MPS वगैरह गुजरे हुए हैं। यहाँ पे एक शेल्टर होम बना है, इनका इलाज करवाएं, इनका इलाज हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए हैं काला बोर्ड में कि आवाम के साथ मिल के सबसे पहले ये झाड़ियाँ ख़त्म करूँगा कि इनके बैठने की जगह ना हो, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त बात कही। और मेरे साथ ये सारे जवान होंगे। मैं आज इस चीज़ का ऐद करता हूँ। माँ जिंदा है? जी सर, माँ बाप दोनों जिंदा हैं। माँ और आपके? जी माँ बाप दोनों। उफ, एक बंदा 2 फायर मारता तो रात को पुलिस पहुंच जाती है, उसको पता तो किस बंदे ने फायर मारी है। इनको इतना पता नहीं है कि ये मंशियात कहाँ से आती है। मेरा सवाल ये है कि ये मंशियात आती कहाँ से? कराची के कोने कोने पे चरस नहीं मिल रहा था, तो मैं तो चरस पीता था, चरस पीने वाला आदमी था भाई। बस चरस नहीं मिल रहा था, बंदा क्या कर सकता था। तो मैंने यही टोकन लिया, अभी लेऊंगा फिर दोबारा लूँगा, फिर नहीं पीऊँगा, अभी लूँगा दोबारा। ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, एक भाई वो जा रहा है, एक वो जा रहा है और काफ़ी साथ। क्योंकि ये किसी को नशे से बचाना एक इंसान को उसकी ज़िंदगी वापस लौटाने के मुतरादिफ है। नीचे पीपल्स पार्टी के लोग खड़े थे, मैंने उनका मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने मैंने कहा मैंने एक और प्रोग्राम करने जाना है वहाँ पर इस मामले में। तो उन्होंने मुझे कहा अल्लाह की कसम इसको उजागर करो, क्योंकि कल आज किसी का बेटा है, कल हमारा भाई बेटा हो सकता है। रहमतुल्लाह, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं गुलिस्तान सोसाइटी और फ्यूचर कॉलोनी की पटरियों पे खड़ा हूँ और इस वक्त हमें यहाँ पर बुलाया गया है कि आया जो यहाँ पर कुछ मंशियात बिकती हैं। पाउडर पीने वाले कुछ लड़के होते हैं, ये सामने लड़के देख रहे हैं, वो सारे जा रहे हैं, ये सारे लड़के जा रहे हैं। तो हम इनसे इनका मौक़िफ़ जानेंगे और आया ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैं इनका, आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ रहें। आया ये आप देख रहे हैं, ये जो पटरी पे नज़र आ रहे हैं, ये नौजवान किस दलदल में धंसते जा रहे हैं और किस अज़ाब में पड़ते जा रहे हैं। आया इसके पीछे कौन है, और इन चीज़ों को अगर हम और आप उजागर ना करें तो हमारी नई नस्ल इन नशों में और इन चीज़ों में बर्बाद हो रही है। वो हमें मौक़िफ़ तो नहीं देंगे। ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, एक भाई वो जा रहा है, एक वो जा रहा है और काफ़ी साथी ऐसे जा रहे हैं। तो आया इस पर कोई बात तो नहीं करेगा। मैं इलाका मकीन से ये वो करूँगा। एक साथ एक यहाँ बैठे हुए हैं हमारे एक कैमरामैन, आपको दिखा सकते हैं, ये देखें, ये बेचारा ये जिस हालत में बैठा हुआ है। मैं अस्सलाम वालेकुम संगे रो रही खैर दे सुनम दे वज़ीर मोहम्मद हाँ वज़ीर संगे तो मेरा कैमरामैन इस तरफ आ जाए। वज़ीर भाई वाले ज़ानी तबाह की बस नशा मौलाना साहब, सब वजह था बस नशा था मौलाना साहब। चाला गोले सोरवा खुश पति दखल लगी तेरे पखपला पर वो लगे था उर्दे की खबर गोले शू। हाँ बोले। हाँ ये कितने अरसे से पी रहे हैं आप? मेरे को तो ये भी कराची में 2-3 साल हो गए हैं। और उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र 20 साल है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, किसने लगाया या किसी गम की वजह से? क्या गम था? कुछ गम नहीं था, चरस पीता था, चरस शार्ट हो गए, छापे लग गए अड्डों पे, अड्डे सारे बंद हो गए। कराची के कोने कोने पे चरस नहीं मिल रहा था, तो मैं तो चरस पीता था, चरस पीने वाला आदमी था भाई। बस चरस नहीं मिल रहा था, बंदा क्या कर सकता था। तो मैंने यही टोकन लिया, अभी लेऊंगा फिर दोबारा लूँगा, फिर नहीं पीऊँगा, अभी लूँगा दोबारा नहीं लूँगा। ऐसे में आज मैं पाउडर पी रहा हूँ। अच्छा भाई, बाकी भाई हैं आपके? है क्यों? कितने भाई हैं? 3 भाई है, एक हमारे से छोटा है, एक वो बड़ा है। और वालिदैन? वालिदैन का इंतकाल हो गया। वालिदा वालिद दोनों का इंतकाल हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बाप है। बाप है। अच्छा बहन है? नहीं है। शादी की आपने? नहीं की। उम्र आपने क्या बताई है? 20 साल। जाने दीजिए। अच्छा नहीं आप भाई है मेरे। ये अफसोस के साथ, ये जो अफसोस होता है मुझे, ट्रेन से ज़रा आप पीछे हट जाएं, गाड़ी आने वाली है, ट्रेन आ रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरा भाई। कोई नहीं बचा मौलाना साहब, माँ का गुजर गया, अल्लाह ताला बख्श देवे। हर मोमिन हर मुसलमान को हर को अल्लाह बख्श देवे। मर्द तो सब ने आना है, मौत। और जो है ना, बस मेरा को आज समझाने वाला बचा नहीं। बाप इतना खुशक आदमी है कि बंदा बात नहीं कर सकता। अभी बाप है, क्या करूँ, ये नशे में खुश हूँ मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा बाप नाराज़ होएगा, बोलेगा तुम नशा कर रहे हो। समझाने वाला नौजवान है, 20 साल उम्र इसने बताई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ रियासत कहाँ है। ये मैंने इससे पूछा आया गम, जाहिर सी बात है, बाज़ दफ़ा होते हैं ना वो, अल्लाह माफ़ करे, हमारे यहाँ
ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन्होंने लड़कों को भी नौजवानों को बर्बाद कर दिया, और लिहाजा ये जो नशे कर रहे हैं तो इसको कौन मना करेगा। वो आप नीचे दिखा सकते हैं, आए इस तरफ आ जाएं। हमारे कुछ भाई यहाँ मौजूद हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। मैं इनका नाम भी पूछूंगा, इनकी उम्र भी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं। अली रज़ा से। अच्छा, अली रज़ा, उम्र क्या है आपकी? उम्र से 33। 33। मेरा भाई भी है, एक नदीम नाम है उसका। क्या कह सकता हूँ। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल, उम्र क्या है? 30 साल। इस पे क्या बात की जा सकती है। मुझे दुख है मेरा भाई इसकी जगह हो, मेरी माँ जना भाई, और उस पर मैं बात करूँ तो कैसा लगेगा। खुदा की कसम, मैं चैनल पर बैठकर मैं इसके दर्द को दिखाने के लिए नहीं वो हूँ, या मैं इनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर आया ये इस नशों में किसकी वजह से लगे, कौन है इसके पीछे, और रियासत कहाँ है। मुझे अल्लाह की कसम, अगर इसकी जगह मेरा छोटा भाई नदीम हो, या मेरा छोटा भाई, मेरा एक और भाई है अयाज, वो हो। मेरा एक बेटा है 30 साल का है, मैं वो हाई भी करता है रात को तो मैं जाग जाता हूँ। मैं कहता हूँ तो ये भी तो किसी माँ के बच्चे हैं। इनके माँ जिंदा है? जी सर, माँ बाप दोनों जिंदा हैं हमारे। और आपके? जी, माँ बाप दोनों। उफ, आपको पता है ये आप जो कर रहे हो कौन सी तकलीफ दे रहे हो? बहुत बड़ा दुख है। हाँ, दुख है सर। मेरा भाई अल्लाह की कसम नहीं महसूस कर सकते। मेरा 14 साल के बाद बेटा हुआ है, मुझे पता है तकलीफ क्या होती है। हमारी माँ का अगर मैंने दिल देखा ना, अल्लाह की कसम। हमारे माँ बाप भी सर हमारे को यही कहते हैं कि हमारा जो दिल से हमारा कनेक्शन है, नहीं तो घर में भी नहीं घुसेंगे। माँ बाप की वजह से हम घर पे आते जाते हैं, खाना पीना माँ बाप की सर से। हाँ, इस पर हकीकत है, ये बेबस हैं। आप बलोच हो? हम पर बलोच नहीं है, अरे बाबा नहीं। खैर, बहरहाल जो भी हैं वो आपस में उनका वो है। बहरहाल मैंने कहा ना, ये जिस दलदल में गिर चुके हैं इनको अंदाज़ा नहीं है इनकी वालिदैन को कौन सी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मैंने यही कहा, ये नहीं महसूस कर सकते। ये जिस उम्र में है, मेरी 42 उम्र है, और ये 30 और लगभग 25 के 23 की उम्र में, जैसे वो भाई ने कहा मैं 20 की उम्र का हूँ, मगर ये जिस दलदल में गिर चुके इनको अंदाज़ा नहीं हो सकता। पीछे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको, कैमरामैन दिखा सकता है पीछे ये किस हालत में बैठे हुए हैं, किधर बैठे हुए हैं। इनको कोई मसलन फ़िक्र नहीं है दुनिया की। मेरे अगर जूतों पे भी कीचड़ आ जाता है तो मैं उसको साफ़ करता हूँ, मेरे कपड़ों पे मैं कोशिश करता हूँ, मैं रुमाल रखता हूँ, चीज़ें रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? इनको उससे गनी हो चुके हैं, बिल्कुल इनको कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका एहसास मर गया। इनको बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है नशा। वो जिन्होंने इनके साथ किया, मैं उनके लिए दुआ तो नहीं कर सकता, बस दुआ भी नहीं करूँगा, दुआ भी नहीं कर सकता। और दुआ इसलिए नहीं करूँगा कि आया अगर किसी के बच्चे वो बर्बाद करते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ ये अपने शौक़ से लगते होंगे, ठीक है मानता हूँ एक आध चस्का, पर मना करने वाले भी तो मना करते हैं। मेरे नबी का फरमान है, मुसलमान वो है जो ख़ुद के लिए पसंद करे, दूसरों के लिए पसंद करे। तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा नशा पसंद करूँगा? जब मैं अपने बच्चे के लिए नहीं करता हूँ तो इनके लिए क्यों करता हूँ? मेरी रियासत से गुजारिश है, इस पर एक्शन ले। इतने लोग हैं इस पटरी पर, कुछ तो भाग गए मुझे देखकर। मैं मज़ीद देखूँगा, अगर कोई और है और बात करना चाहें आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ गुलिस्तान सोसाइटी UC5 के PTI से अफजल साहब खड़े। मैंने इनको पहले भी उजागर किया है और करता रहूँगा। ये यहाँ मौजूद हैं और आया मैं इनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। वालेकुम सलाम। सर जी, मादरत के साथ मैंने अभी चंद भाइयों की, मैं उन्हें वो लक़ब नहीं दूंगा जो लोग कहते ये नशे करने वाला, ये वो मेरे भाई हैं, वो मेरे जैसे किसी माँ के बच्चे हैं। उनको मैंने नशे में देखा, हर किसी से मैंने मौक़िफ़ उनका जाना। यही कह रहे हैं कि मसलन किसी ने लगा दिया, किसी ने मसलन हमें इस राह पे चला दिया। ये जो ट्रेन की पटरी पे मैंने देखा ना, कम से कम 50-60 बंदे मैंने देखा, और उस पर नीचे पीपल्स पार्टी के लोग खड़े थे। मैंने उनका मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने मैंने कहा मैंने एक और प्रोग्राम करने जाना है वहाँ पर इस मामले में, तो उन्होंने मुझे कहा अल्लाह की कसम इसको उजागर करो, क्योंकि कल आज किसी का बेटा है, कल हमारा भाई बेटा हो सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? सर मैं तो ये कहूँगा कि मैं बचपन से ये पटरी के साइड पे इन लोगों को देख रहा हूँ,
असल में सरपरस्ती ऊपर से हो रही है, नीचे से आप में इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सियासी लोग हैं और हमारे इदारे हैं, वो अगर इस पे एक्शन लेंगे तो इस पे एक्शन हो सकता है। बाकी अगर आप और मैं यहाँ एक्शन लेंगे या आगे से हमसे लड़ेंगे, तो मेरा मिशन ये है कि इंशाअल्लाह मैं अवाम के साथ मिल के सबसे पहले ये झाड़ियाँ ख़त्म करूँगा कि इनके बैठने की जगह ना हो, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त बात कही। और मेरे साथ ये सारे जवान होंगे। मैं आज इस चीज़ का ऐद करता हूँ कि मैं 1-2 दिन में मैं मीर आलम भाई के साथ रब्ता करके ये कुलाड़ी वगैरह वाले बंदे बुला के जो दरख्त काटते हैं, तो ये सारी झाड़ियाँ इंशाल्लाह ख़त्म कराएंगे कि इनको जगह ना मिले। बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। अफजल साहब ने कहा यार इतना तो हम कर सकते हैं ना। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं हाथ इसलिए नहीं डालता कि आया चलो ये जो भाई मेरा पीर है ये मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं इसको धक्का दे दूँगा, मार दूँगा मिसालतन। मुझे डर इस बात का होता है इसके पीछे कोई सरपरस्त आला होगा, उसकी पावर होगी, थाने तक पहुँच होगी, मेरी ये सोच होगी ना। हम लोग इसलिए हाथ नहीं डालते। जब आपके साथ ऐसा शख्स खड़ा है और ये कह रहे हैं कि मैं झाड़ियाँ काटने के लिए तैयार हूँ, फिर तो इलाके वालों को चाहिए कि आप इसमें साथ दें। क्योंकि आज मैं क्या बोलता हूँ यार, मुझे तकलीफ़ नहीं है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, मुझे क्या तकलीफ़ है, कल मेरा भाई भी हो सकता है। तो बड़ी अच्छी बातें कही सर। मैं कहूँगा अगर खुदा पे यकीन करें ये आप कर देना तो एक वोट मिला ना मिला आपको जन्नत ज़रूर मिलेगी। वोट की बात ही नहीं है इसमें। ये कहे कि इनके साथ भी हमदर्दी करना कि इनको अगर जगह नहीं मिलेगी तो ये इंशाल्लाह इस चीज़ से ख़त्म भी हो सकते हैं। नहीं करेंगे ये इंशाल्लाह नशा। लेकिन हमारे पास समाजगाह बनी हुई है, ये 1-2 जगह नहीं है, यहाँ से लेके कीकर माले तक कोई 1000 बंदों की जगह बनी हुई है, पूरे घर बने हुए हैं। तो मेरे साथ ये अहले इलाका खड़े हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम इस पूरे कीकरों की सफाई करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तमाम इलाके से गुजारिश है, अगर ये अफजल साहब कह रहे हैं कि मैं काटने के लिए तैयार हूँ तो खुदारा इसका सपोर्ट करें। अगर कोई बाहर से आता है ना और आपको कहता है कि नहीं यार आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप लोग खड़े हो, खुदा पे यकीन करें, आप रियासत हो, आप एक बंदे की बात नहीं हो रही, ये रियासत की बात हो। ये रियासत हो आप, ये 2 इलाके बड़े और आपके इलाके में आपका भाई आपका बेटा, इन्हीं में से ये लोग जो आए हुए हैं, ये कोई बाहर डिफेंस से नहीं है, किसी और इलाके से नहीं, यहीं के पीने वाले हैं। तो आए यहीं से ख़राब हो रहे हैं ना, इस चीज़ को तो ज़रा देखें। सर मैं मशकूर हूँ, बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी ज़बरदस्त बातें कही। मैं कहूँगा कि अल्लाह करे ऐसे लोग हमारे ऊपर आए जो चीज़ों को ख़त्म, ऐसे गलत चीज़ों को ख़त्म ही कर दें, ताकि नशों को ख़त्म करें, नशे को ना ख़त्म करें। वो मेरा ही भाई है, वो मेरा ही किसी माँ का बेटा है, तो लिहाजा इस पर मैं देखूँगा अगर कोई पीने वाला भाई मेरा जो मेरा ही भाई है वो कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो मैं उसका भी लूँगा। सर मैं मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रिजवान साहब खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे आया ये जो ट्रेन की पटरियों पर बैठकर जो हमारे ही भाई स्मोकिंग करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, उस पर ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, मैंने तो 2-3 बंदों से बात की और अफजल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं 2 दिन के अंदर मैं ये ख़ुद इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, ये कांटे ही काट दूँगा जिसमें ये बैठ कर ये करते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अफजल भाई ने जो बातें की हैं बहुत अच्छी बातें की हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कांटे काटे जाएँ तो बहुत से हद तक ख़त्म नहीं होगा, किसी हद तक ये कवर हो जाएगा। इसकी मेन जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम तक आपने पहुंचना है। सिस्टम कहाँ से लाया जाता है, जाहिर सी बात है, जब आप एक जड़ को पकड़ेंगे ना, दरख्त को काट दें, तना कट जाएगा तो ऊपर दोबारा फैलता रहेगा। लेकिन जब आप जड़ काटेंगे ना, जब जड़ कट गई तो फिर वो दोबारा नहीं उग सकता। तो ये मेन चीज़ है कि आप उस जड़ को पकड़ें। उस जड़ को कैसे पकड़ेंगे ये आप और मैं नहीं पकड़ सकते। हम कानून पे डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते, ना हम कोई लड़ाई कर सकते, ना हम कोई झगड़ा कर सकते हैं। किसी को डांट डिपट करके हम भगा तो सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में हम नहीं ले सकते। इससे ये, और दूसरी चीज़ जो सियासी लेवल पे लोग हैं, जिस तरह अफजल भाई अभी सियासी मैदान में उतरे हुए हैं, इस तरह इनके काफ़ी यहाँ के मैंने MPs वगैरह गुजरे हुए हैं। यहाँ पे एक शेल्टर होम बना है, इनका इलाज करवाएं, इनका इलाज हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए हैं, काला बोर्ड में कि 2 जगह और है, वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये पैसे दिए जाते हैं। तो इनका पैसा कौन देगा, आप मुझे बताएं ना। जब सियासी सरपरस्ती में ये सब चीज़ें होंगी, सियासी सरपरस्ती में एक अस्पताल बनेगा, एक नशाइयों के लिए जगह बनेगी, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होगा। इस तरह पेशावर में आप लोग अक्सर देखते होंगे, टिकटॉक पर वीडियोज़ आती रहती हैं, कोई जाज नामी शख्स भी है, वो भी लगा रहे, दूसरे भी लगा रहे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उनका इलाज कर रहे हैं। काफ़ी अर्से बाद जब उनके अंदर देखें 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक चेंजिंग आ जाती है। तो ये चेंजिंग इसी तरह है कि आप उनका ज़बरदस्ती इलाज करें। देखें, कानून के पास इख्तियार है, और जो आपकी डेमोक्रेसी, जो आपके सिस्टम है ना, उसके पास अथॉरिटी है। जब वो ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाएगी ना, इसका इलाज करवाएगी 6, 7, 8 महीने, साल, तो फिर ये चीज़ें कवर हो जाएंगी।
ख़त्म तो खैर ये नहीं हो सकती फिर भी, लेकिन कोशिश हम अपनी तरफ से करेंगे। अफजल भाई ने सारा बातें की, वो भी बहुत अच्छी बातें की हैं। शाना बशाना हम सब खड़े हुए हैं, इलाका मकीन जितने भी हम सारे इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, और भी जितने यहाँ पे जो भी सच्चे काम में, क्योंकि ये किसी को नशे से बचाना एक इंसान को उसकी ज़िंदगी वापस लौटाने के मुतरादिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी बातें कही और बड़ी प्यारी बात कही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, एक परिंदा सुना था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक परिंदा उड़कर जा रहा था और बाकी परिंदों ने उसे रोक कर कहा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आग लगाई गई है मैं उस आग पर ये पानी डालने जा रही हूँ। तो परिंदे हंसने लगे और कहने लगे तुम्हारा ये पानी जो है ना हवा में ही सूख जाएगा, उस आग तक नहीं पहुँचेगा, इतनी आग है, तो क्या फ़ायदा। तो उसने कहा रोज़े क़यामत मेरे रब ने खड़े कर कर मुझसे सवाल किया, सवाल बदल कर सवाल किया कि तुम वहाँ मौजूद थी, तुमने क्या किया। सवाल ये ना किया कि आग बुझी या ना बुझी, तुम वहाँ मौजूद थे, तुमने क्या किया। तो मैं कहीं मेरे रब के सामने शर्मिंदा ना हूँ। इन्होंने अपने फ़र्ज़ को अदा किया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। रियासत का काम है, रियासत का काम है। अस्सलाम वालेकुम, खैर दे, रियासत का काम है। हमारे साथ आदिल भाई भी मौजूद है, मैं आदिल भाई से भी इनका मौक़िफ़ जानूँगा। आदिल भाई आज हम आए हुए हैं और हमने यहाँ पर देखा जो ड्रग्स के हवाले से हमने प्रोग्राम किया, मुझे किसी ने बुलवाया, मेरे एक बड़े अच्छे साथी आलम भाई, उन्होंने इसको उजागर करने की कोशिश की कि आया ये जो नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी जवानियाँ बर्बाद हो रही। मैंने यहाँ 2-3 से बात भी की, उन्होंने मुझे कहा कि किसी ने कहा कि हमें किसी ने लगाया, किसी ने कहा कि बस माँ बाप समझाते रहे। आप इस पर क्या कहेंगे। हमारे अफजल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं ये दरख्त काट सकता हूँ ताकि थोड़ा सा वो। फिर हमारे एक और साथी ने कहा बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि रियासत का काम है, जो यहाँ से मुंतखब होते हैं ये उनका काम है कि वो इसको रोके। आप क्या कहेंगे। जी देखो, जहाँ तक बात है रियासत की तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे, लेकिन रियासत करती थी कि आप मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो हमारा ये मैं आपको बताऊँ जो इशू चल रहे हैं ना, हमारी जो रेलवे लाइन है ये हमारा शराफी गोट और थाना शरीफ दोनों का बॉर्डर है, तो वो इस पे छोड़ दे वो उन पे छोड़ दे, तो इसी वजह से यहाँ ना कोई आता इस साइड पे, दोनों को रुख नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कहते हैं ना कि एक के वाले करे दूसरे के वाले, तो इधर कोई भी इस साइड पे नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि रात को कल रात को भी 3 बजे तक हम यहीं पे थे, तो लोगों की यहाँ नींदें बर्बाद हो रही थी। हम नीचे तकरीबन 11-12 बजे का टाइम तो नीचे लोग आए कि यार यहाँ हम सो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। जब ऊपर आए तो काफ़ी कुछ नशे आपस में लड़ लेते, वो आपस की उनकी आपस की लड़ाई, नशे की जो लड़ाई थी उसमें आपस में उलझे हुए। तो रात को तकरीबन 3 बजे तक हम भी यहाँ उनके साथ उलझे हुए थे, उनकी चीखें ख़त्म नहीं हो रही थी, लोग नींदें छोड़ के यहाँ ऊपर आए, तो उनके कसूर कोई नहीं है। अगर हम कहते नशाई उसका कोई कसूर नहीं है, हमें उनसे कोई नफरत नहीं, लेकिन हम कहते जो यहाँ लाते हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। इन बेचारों से हम क्या मांगेंगे, इनको यही कहेंगे इधर से चले जाओ वहाँ बैठ के पी लो। हम इतना कर सकते कांटे यहाँ काट लेंगे, यहाँ से कांटे वांटे काट लेंगे, इतना हम कर। लेकिन बात जहाँ तक ये रियासत की जिम्मेदारी है, यहाँ इदारे हमारे मौजूद है, इदारों को चाहिए, उनको सब कुछ पता है। अगर यहाँ मैं कि तुम छोटी सी मंगनी होती है ना, या किसी बच्चे के हाथ न होते, एक बंदा 2 फायर मार तो रात को पुलिस पहुँच जाती है, उसको पता होता किस बंदे ने फायर मारी है। इनको इतना पता नहीं है कि ये मंशियात कहाँ से आती है। मेरा सवाल ये अगर मंशियात आती कहाँ से, ये इनको पता नहीं कि अब कोई बच्चा खतने में किसी छोटे बच्चे के खतने में एक फायर मारे घर के अंदर से, उसको पता लगे घर के अंदर उसने फायर मारी है, वो उड़ जाते हैं। लेकिन यह मंशियात आ रही है, एक टाइम से आ रही है, इतने तक कि ख़वातीन भी आती है रात को 12 हमने देखे 12 बजे के टाइम में ख़वातीन भी आती है, तो नस्लें बर्बाद हो रही, इतने तक कि हमारी लेडीज़ भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व होती जा रही है। तो मैं यही अपने दोनों से चोज़ों के SSP साहब से यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी आप ये दोनों की दूधे छोड़ें, कि शाह लतीफ़ के अशरफी जिसके भी बराए मेहरबानी हमें इस हिसाब से हमारी जान छोड़ाएं। हमारे इनसे कोई वो नहीं है, जो करने वाले बेचारे खुद लगे हुए हैं बेचारे, वो भी परेशान अपने आप से, जिसको देखो तो अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं। लेकिन हम यही कहेंगे जिनके जहाँ से आता है इनके अड्डे बंद करो, उनको पकड़ो, जो लाने वाले जो बेचने वाले, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा इनसे। शुक्रिया। वाकई हम रियासत नहीं, हम फैसला नहीं कर सकते, पीने वाले हमारे ही भाई हैं, वो हमारी हिस्सा हैं, हमारे इलाके से हैं। आया क्यों कर रहे हो बेचारे, वो तो लग गए, पर ये रियासत का काम है। हम इस डिबेट को यहीं ख़त्म करते हैं और हम यही कहेंगे कि भाई हम रियासत नहीं है, फ़ैसला नहीं कर सकते, ये रियासत का काम है। बस हम यही कहेंगे खुदारा इन नौजवानों की ज़िंदगियों को बचाएं। मैं यही कहूँगा, हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।